हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज़ पर। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपने फसल की मंडियों से जुड़ी हुई जानकारियां सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आज ही हमारा 2021 का आखिरी प्रोग्राम है। आज हमने आपको पहले ही मंडियों में बताया था कि नरमा को छोड़कर बाकी सभी फसलें स्थिर देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही हुआ। नरमा आज तूफानी तेजी में दिखा और सुबह एकदम से भाव जब MCX पर कॉटन खुला तो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खुला, जिसका असर मंडियों पर देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों, सरसों में हल्की नकारात्मकता दिखी, नेगेटिव रहा प्राइस एक्शन। 50 रुपये सलोनी प्लांट ने अपने तीनों ही प्लांटों में तोड़े हैं, आगरा वाले में भी, कोटा वाले में भी और अलवर वाले में भी। उसके अलावा हम यहाँ तक खैरतल मंडी की बात करें तो खैरतल मंडी में भी आज कल से 25 रुपये भाव कम पे ही ट्रेड हुआ है और रेवाड़ी मंडी में वही भाव रहा जो कल भाव था। दोस्तों, अब हमारा आज का विशेष चर्चा इस बात पे है कि 2022 जो आ रहा है इसमें हम किस फसल को किस हिसाब से देखें और क्या फसल हमें क्या बेनिफिट दे सकती है और किस फसल का क्या अनुमानित आंकड़ा रह सकता है। दोस्तों, पहले वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। ये जो भी हम फसल का विश्लेषण कर रहे हैं ये एक साल में है कि एक साल में किस फसल में क्या बदलाव हो सकते हैं। समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार कुछ बदलाव हो सकते हैं जो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। जो हमारा ये मानना है कि लंबे समय में हम 2022 की 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर 2022 तक किस फसलों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी फसलों की ईल्ड इस साल भी कम थी और अगले साल भी कम रहेगी। जितनी भी ये बातें हो रही हैं कि मार्केट में प्रोडक्शन की, इस फसल का इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, दो चीजें मार्केट को पूरी इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली हम भारतीय बाजार की बात करें और पूरी दुनिया की बात करें तो पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही हैं। पहली तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है फर्टिलाइजर की कीमतें, जो दोनों ही देश और दुनिया के सभी किसानों को परेशान किए हुए, जिसकी वजह से साल 2022 में भी प्रोडक्शन यील्ड कम रहेगी। जो 2021 में हुआ है प्रोडक्शन यील्ड कम रही है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इस साल हमारा मानना है 2022 में खाद्यान्न की जो चीजें हैं, खाद्य हैं जिसमें गेहूं आता है, चावल आता है, इनमें आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंटरनेशनली भी इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है और भारत में भी प्रोडक्शन कम। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस साल दोस्तों कपास, सबसे पहले कपास जो मेरा अनुमान है $170 तक भी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कपास की कीमतें वो अपने आप में एक अद्भुत होगा। अगले साल हो सकता है जब हम बात कर रहे होंगे 31 दिसंबर में तो $170 के पास हो कपास की कीमतें। यानी कि कपास की बुआई यदि आप अगले साल भी कंटिन्यू रखते हो, इस साल जब मार्च अप्रैल में जब कपास का नए सीजन की बिजाई होगी आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको जरूर माला माल कर। द्वार पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर रखी है। हमारा ये मानना है जब तक NCDX पर गुआर 5100 को होल्ड किए हुए तब तक गुआर तूफानी तेजी में, और हमारा इस साल का जो गुआर का जो टारगेट रहेगा डोमेस्टिकली, हम भारतीय बाजारों की बात कर रहे हैं, जब तक गुआर 5100 तक मना हुआ है, 5100 के लेवल पर मना हुआ है, तब तक गुआर 10,800 जाने की पूरी संभावना है, NCDX पर आने की पूरी संभावना है। पर कंडीशन आपको मैं दोस्तों पहले बता देता हूं, कंडीशन है उसके नीचे और उससे ऊपर। अभी गुआर उससे ऊपर है तो 10,800 है, यदि 5100 से नीचे आ गया किसी भी कारणवश, कुछ भी हो सकता है, एक साल में बहुत डेवलपमेंट, बहुत सी बातें आती हैं पूरे साल के बीच में, तो गुआर नीचे में 2000 और 3000 के लेवल भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब हमारा गुआर पे पॉजिटिव रुख है क्योंकि गुआर 5100 से ऊपर है। विस्तृत रूप से विस्तृत टेक्निकल हमने चार्ट के साथ वीडियो बना रखा है। दोस्तों, मक्का की जहां तक हम बात करें, मक्का ने पिछले साल भी किसानों को अच्छा पैसा बना के दिया है और आने वाले साल में भी हमारी उम्मीद है कि जिस हिसाब से चाइना की डिमांड बनी हुई है और जिस हिसाब से कॉर्न की यील्ड आ रही है, पूरी दुनिया से कम मक्का का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा ये मानना है कि मक्का में भी इस साल अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पिछले साल जो भाव आए थे उसके ऊपर भी मक्का ट्रेड करने लग जाए। बात आती है कैस्टर सीड अरंडी। अरंड पर हमने पहले भी एक टेक्निकल चार्ट है, हमने एक वीडियो में शेयर कर रखा है। अरंड मजबूत है, अरंड 5700 को नहीं तोड़ेगा हमारे अनुमान के मुताबिक।
एनसीडीएक्स पर जब तक 5700 को नहीं तोड़ता है तब तक मजबूत है और हमारा टारगेट अल्टीमेट 8000 रुपए का है। इस साल में एनसीडीएक्स पर अर्न्ड 8000 रुपए तक जा सकता है। और दोस्तों कपास में पूरे साल तेजी रहेगी। गुआर में पहला हाफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कमजोर का मतलब यह है कि पहले 1-2 महीने हिलमुल रह सकते हैं, उसके बाद इसमें तेजी आनी चाहिए। गुआर 5वें 6ठे 7वें महीने के आसपास फुल तेजी में आना चाहिए जब प्रोडक्शन आएगा, जब गुआर। उसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों गेहूं पर हमने पहले भी 2100 का टारगेट दिया था जो अचीव हो रहे हैं। अब हमने इस टारगेट को बढ़ाया है और हमारा ये मानना है कि इस साल गेहूं अगले दिसंबर तक 2600 से 2700 के लेवल तक आ सकते हैं। गेहूं में एक तेजी का रुख भारतीय बाजारों में भी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लगातार जारी है और ये तेजी लगातार जारी रहनी चाहिए। और ये 2600-2700 के लेवल आ रहे हैं। हमने कोरोना पे बताया कोरोना का इम्पैक्ट क्या होगा वो आप देख सकते हो। यदि कोरोना बढ़ा तो कुछ भी लेवल असंभव नहीं है। तो अब हम बात करते हैं चावल की। चावल में इस साल भी तूफानी तेजी का दौर जारी रहेगा और हमारा ये मानना है और हमारा ये यकीन है। हमने जहां तक देखा है, यदि हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना से कुछ प्रभावित हो सकता है, कॉटन इस समय प्रभावित नहीं होगी, पर जो धान है वो धान्य लेके आएगी घर में। हमारा ये मानना है कि धान की कीमतें 2022 में बहुत ही जबरदस्त ढंग से बढ़ने वाली हैं। इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा लाभ होने वाला है। दोस्तों सोयाबीन पे और सरसों पे हम कल आएंगे। कल हम इसका अनुमान लगाएंगे कि 2022 में जो अब बचा हुआ जो इस समय का जो प्रोडक्शन है, जो इस समय की जो सरसों है, इस पे क्या करना है और अगले साल जो पूरा जो नया जो सीजन आएगा उसमें हम 2022 में क्या उम्मीद की जाए। दोस्तों आप ये 2 बात समझ के चलो, 2 फसलों को गांठ बांध लो। हमारा ये मानना है कि ये 2 फसलें किसानों को इस साल सबसे अच्छा रिटर्न देने जा रही है। पॉजिटिव हम सभी फसलों पे हैं, अच्छा रिटर्न देने को जा रही है। कपास और चावल में अभी तेजी, धान में अभी तेजी इमीडिएट तौर पे जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आनी चाहिए और ये तेजी का दौर लगातार जारी रहना चाहिए। हमने धान को बताया भी है कि धान 5000 के लेवल को जाएगी। जो टॉप क्वालिटी बासमती की 11-21 है जो अभी 3600 के आसपास बिक रही है, 3500-3600 के आसपास, मैं इसकी बात कर रहा हूं। उसके अलावा सभी धान की कीमतों में इसके अनुरूप ही बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो अब आपको इन फसलों के बारे में बता दिया है, ये हमारा एक अनुमान है और लेवल की बात है और कुछ हम खाली एनालिसिस कर सकते हैं लेवल का। जो बड़ा जो बदलाव होगा मार्केट में, जो कुछ और चीजें आएंगी वो हमारे हाथ में नहीं होती है। प्राकृतिक कुछ भी कर सकती है, सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, बड़ा पैसा कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आप इस बात को मान के चलो, चावल और कपास किसानों को जबरदस्त रिटर्न देने वाले हैं इस साल में, ये हमारा मानना है। टेक्निकल तौर पर दोनों फसलों पे हमारा ये मानना है। चावल फर्स्ट हाफ में, कपास पूरे साल चलेगी, पूरे साल दौड़ेगी। ये हमारा निजी तौर पर मानना है, हमारे विचार हैं। जो भी समय समय पर बदलाव होंगे उसके अलावा हम आपके सामने हाजिर होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट